सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चलिए इसी के साथ आगाज करते हैं बुलेटिन का। इजराइल और ईरान के बीच 8 दिनों से लगातार जंग जारी है और इस जंग में 688 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में ईरान में 639 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल में 49 लोगों ने जान गंवाई है। तो इजराइल और ईरान के बीच 8 दिनों से जो जंग जारी है उसमें लगातार नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं सामने और इसी जंग में 688 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक इजराइल के हमले में ईरान में 639 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 49 लोगों की जान जा चुकी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जंग के बाद की ये तस्वीरें। ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। ईरान ने आपको बता दें कि युद्ध की घोषणा भी कर दी थी और अब दोनों तरफ से लगातार मिसाइलें जो हैं दागी जा रही हैं। कई मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से भी। इसमें कई लोगों की जान जाने की भी खबर है और कई लाखों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि अभी युद्ध जारी है लगातार और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मिसाइल की तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर दागी जा रही हैं। वहीं ईरान के पश्चिमी हिस्से में इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का दावा है कि ये हमला ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे और ईरान के सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था। और इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स के लगभग 20 फाइटर जेट्स शामिल थे। इजराइल के दावों के मुताबिक इस हमले के दौरान ड्रोन से उन ट्रकों को भी निशाना बनाया गया जिनके लिए मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट तक ले जाया जा रहा था। ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं अटैक किया गया इस ट्रक पर। और आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो खतरनाक मोड़ ले चुका है। इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने भी उसे करारा जवाब दिया है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव समेत ईरान के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। इसमें बिरशेबा शहर के सोरोका अस्पताल भी शामिल है। ईरान के मिसाइल अटैक में इस अस्पताल में भयंकर तबाही मची है। और इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव, रमदगान और होलोन पर भी हमला किया। मिसाइल अटैक से तेल अवीव धुआं धुआं हो गया। वहीं कई इमारतें खंडहर बन गई हैं। लोग जान बचाने के लिए बंकर में छिप रहे हैं। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में परमाणु रिएक्टर परिसर को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में हमले के बाद वहां हुई तबाही साफ दिख रही है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा था। तो यहाँ आईडीएफ का दावा है कि अराक परमाणु रिएक्टर बनाने का उद्देश्य परमाणु बम बनाना था और इसी वजह से इजराइल की सेना ने उस पर हमला किया। इसी बीच इजराइल के अधिकारी ने जंग में अमेरिका के शामिल होने पर बड़ा दावा किया है। इजराइल का मानना है कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में जंग में शामिल होने का फैसला ले सकता है। वहीं अधिकारी ने साफ किया है कि इजराइल को उम्मीद है कि अमेरिका साथ देगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यह फैसला पूरी तरह से व्हाइट हाउस की रणनीति पर निर्भर करेगा। ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कूटनीति के लिए 2 हफ्ते का और मौका देने की बात कही है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका अगले 2 हफ्ते में ईरान पर हमला करने पर फैसला ले सकता है। तो इजराइल के रक्षा मंत्री ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पर निशाना साधा गया है। इजराइल ने रक्षा मंत्री खामनेई को मॉडर्न हिटलर बताया और कहा कि मॉडर्न हिटलर को जिंदा रहने का हक नहीं है और इस ऑपरेशन का लक्ष्य ही मॉडर्न हिटलर को खत्म करना है। इजराइल ने खामेनेई पर अस्पताल पर हमले का आदेश देने का भी आरोप लगाया है।
और पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश हो रही है और इसी बीच मौसम विभाग